नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, और जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ, इसी जिद के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पर। अभी हमने चर्चा करी थी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उसके बाद हमने चर्चा करी थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम कंपेयर करके इन दोनों में देखते हैं क्या है। क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारी स्वतंत्रता का द्योतक हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका जो संरक्षण है वो कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान प्रदान करता है। और जो डीपीएसपी हैं वो राज्य के लिए निर्देश हैं कि राज्य जब भी कोई विधि बनाएगी, ठीक है, तो उसमें उन तत्वों को समाहित करेगी, उन तत्वों की तरफ देखेगी कि कैसे कैसे हमें कोई भी विधि बनानी है, तो कहीं ना कहीं उन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम उसमें समाहित जरूर करेंगे। जब बात आती है मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य क्या है? ये नागरिक के कर्तव्य हैं। किसके हैं? नागरिकों के कर्तव्य हैं। नागरिकों के कर्तव्य। हमें संविधान से अधिकार प्राप्त हुए। अधिकार कैसे? हमारी स्वतंत्रता हमें मिल रही है, ठीक है, किसी प्रकार की हमें स्वतंत्रता मिल रही है संविधान से, ठीक है। राज्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं डीपीएसपी के तहत, लेकिन जब राज्य या संविधान हमें कुछ ना कुछ दे रहा है, अधिकार प्रदान कर रहा है, स्वतंत्रता प्रदान कर रही है, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि हम भी तो उसके लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। देश ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी संविधान के द्वारा, ठीक है, कुछ अधिकार दिए हमारे मौलिक अधिकार के रूप में, कुछ स्वतंत्रताएं दी, बहुत सारी चीज़ें दी। तो हमारा भी, हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम देश के प्रति क्या हैं, एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता के लिए, ठीक है, दिन रात प्रेरित रहें एकदम, ठीक है, तन मन धन से लग जाएं। तो ये हमारे कर्तव्य हैं। तो इन्हीं कर्तव्यों को भी हमारे राष्ट्रीय भारतीय संविधान में समाहित किया गया। क्योंकि जब भारत का संविधान बना था 1950 में, तब इन कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। संविधान निर्माता जो थे हमारे, ठीक है, उस टाइम उन्होंने उस चीज़ की ज़रूरत नहीं समझी थी। बाद में क्या हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ था 1976 में। इसके तहत इसने भारतीय संविधान में भाग 4 का जोड़ा, ठीक है। भाग 4 तो हमने पढ़ चुके हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भाग 4 का जोड़ा और इसी के तहत आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल नंबर 51 का, ठीक है। भाग 4 जोड़ा, उसमें एक आर्टिकल जोड़ा 51 का। उस 51 का में हमें 10 मौलिक कर्तव्य दिए, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य दिए? 10 मौलिक कर्तव्यों को वहां पर उन्होंने दिया, ठीक है। उसके बाद एक आया था हमारा 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य यहां पर ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी है हमें देश के लिए, उन सब कर्तव्यों की हमें याद दिलाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, राष्ट्र विरोधी या अगर राष्ट्र की अखंडता की बात आ रही है या समाज विरोधी की बात, समाज के विरोध की बात आ रही है, ठीक है, उन सब तथ्यों से हमें कैसे दूर रहना है, उन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर सिखाया जाता है, मौलिक कर्तव्यों में सिखाया जाता है। नागरिकों में अनुशासन की भावना कैसे पैदा की जाए, उन सबको हम यहाँ पर सीखते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को हम बारी बारी से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, भाग 4 का आर्टिकल 51 का यहाँ पर ऐलान किया गया। तो बारी बारी से हम ये अपने मौलिक कर्तव्यों को समझेंगे और अपने अंदर समाहित भी करेंगे साथ ही साथ, ताकि एक अच्छे नागरिक के रूप में हम उभर सकें, ठीक है। ये केवल क्लास नहीं है दोस्तों, ये क्या है? एक अच्छे नागरिक बनने की एक प्रक्रिया भी है यहाँ पर, ठीक है। तो हम बारी बारी से यहाँ पर देखते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं,
राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। कहने का मतलब संविधान का पालन करें, संविधान के प्रति हम निष्ठा रखें। जो भी चीज़ें संविधान में दी गई हैं, ठीक है, उसको हम तन मन धन से क्या करें, माने। ठीक है, संविधान में पूर्ण निष्ठा रखें कि जो भी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं वो पूरी तरह से सत्यनिष्ठ हैं। अगली चीज़ कह रहा है उसके आदर्शों, और उसके आदर्शों को हम माने। ठीक है, जो भी बातें वहाँ कही गई हैं उसको हम पूरी तरह से क्या करें, फॉलो करें। और उसकी संस्थाओं का मतलब संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, है ना, जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पर, है ना, उन सब के प्रति हमारी क्या होनी चाहिए, आदर का भाव हो। अगला है राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। ये तो हमारे देश की शान है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। इनका आदर तो हमें बिल्कुल करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ये मौलिक कर्तव्य है हमारे। ये तो बिल्कुल कर्तव्य, संविधान में अगर नहीं भी लिखा होता तब भी तो हमें ये हमारा ये कर्तव्य था कि राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज के प्रति हमारी क्या हो, एकदम धर्मनिष्ठा हो। ठीक है, और उसको क्या करें, बिल्कुल पूरी आदर के साथ, सम्मान के साथ, ठीक है, गाएं और उसको फहराएं। ठीक है, तो ये पहला कर्तव्य यही है कि संविधान का पालन करना है। कहने का मतलब संविधान में अपनी निष्ठा लगानी है, और उसकी जो भी संस्थाएं हैं, आदर्श हैं, ठीक है, उसमें उसका क्या करना है, आदर करना है, और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। ये तो रही बात पहले मौलिक कर्तव्य की। दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है हमारा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कहने का मतलब है स्वतंत्रता जब हमारा देश गुलाम था, ठीक है, तो उस टाइम क्या परिस्थितियां थी, बहुत विषम परिस्थितियां थी। उसके लिए जिन लोगों ने प्रयास किए, ठीक है, हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, और जो भी काम उनके द्वारा किए गए, है ना, बहुत बलिदान दिए गए, बहुतों ने बहुत त्याग किया, उन सबको क्या करना है, हमें याद रखना है, उनके त्याग को हमें भूलना नहीं है। ये बात हमारा कहता है दूसरे मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, अगला मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की संप्रभुता का मतलब होता है कि जो भारत है, ठीक है, पूरी तरह से स्वतंत्र है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ऐसी बातों को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। उसकी एकता का मतलब होता है कि हमेशा हम आपस में भाईचारे की भावना रखें। चूँकि भारत जो है वो कई धर्मों को संजोए हुआ है। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख, ईसाई, मतलब तमाम धर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो आपस में हमें मिलजुल के रहना है, एकता की भावना प्रदर्शित करनी है वहाँ पर। अखंडता की रक्षा करें। अखंडता का मतलब है कि किसी प्रकार ये कोई चीज़ ना हो कि भारत किसी प्रकार से टूट जाए, उसके जो जितने भी राज्य हैं वो बिखर जाएं, नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है। ठीक है, तो उसकी एकता अखंडता के लिए हमें निरंतर प्रेरित होकर काम करना है। बात रही है मौलिक कर्तव्य 4 की। 4 कहता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा का मतलब होता है कि किसी प्रकार से हम कोई ऐसी गतिविधियां ना करें जो देश विरोधी हों, ठीक है, राष्ट्र विरोधी हों। हमेशा उसकी रक्षा के लिए प्रेरित रहना हमें। अच्छा, और कह रहा है अगर आह्वान किया जा रहा है, आह्वान का मतलब होता है कि अगर हमें बुलाया जाए, ठीक है, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल मैदान में डट जाएं, उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा कूद जाएं मैदान में। वो बात कह रहा है यहाँ पर कि आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र की सेवा का मतलब होता है कि अगर हमें हमारी ज़रूरत राष्ट्र को है तो हम उसको तन मन धन से समर्पित होकर उसकी हम सेवा करने वाले हैं। अगला मौलिक कर्तव्य हमारा बनता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। क्या मतलब हुआ इसका कि किसी प्रकार से हम, ठीक है, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित किसी प्रकार का हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आपस में मिलजुल के हमें रहना है यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि रहना तो हमें इसी देश में है, एक ही जगह पर रहना है, तो क्यों ना हम सब आपस में मिल के भाईचारे की भावना से रहें। ठीक है, एक हमारा जो नेचर होना चाहिए, एक दूसरे की क्या करना चाहिए, मदद करने वाला होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ हैं, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको भी हमारे साथ ही रहना होगा। ऐसी भावना यहाँ पर हमको प्रदर्शित करनी है। ठीक है, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ऐसी तमाम तरह की प्रथाएं थी हमारी, जैसे सती प्रथा थी, ये तो पुरानी होगी, खैर अब आज की तारीख में नहीं है, लेकिन जितनी भी ऐसी प्रथाएं हैं जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हों, विरुद्ध हों, ठीक है, ऐसी प्रथाओं को हमें क्या करना है, दूर कर देना है हमारे समाज से। फिर अगला मौलिक कर्तव्य कहता है हमारा कि हमारी संस्कृति की
गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा क्या है? भाई हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, वेद पुराणों से चली आ रही है, ठीक है। तो उस परंपरा को हम निरंतर क्या करेंगे? बनाए रखेंगे। परंपरा का मतलब ये होता है कि नित्य नवीन चिर पुरातन, बहुत पुरानी है और जैसे जैसे आगे समय बीता चला जा रहा है वैसे वैसे वो अपने आप में ही नहीं होती चली जा रही है। तो उस संस्कृति को क्या करना है? अपने हृदय में, अपने दिल में संजो के रखना है और उसके महत्व को क्या करना है? परिरक्षित करना है, उसके महत्व को समझना है और आगे की पीढ़ियों को हमें उसके महत्व को क्या करना है? बताना है, ठीक है। अगला मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, ठीक है, इनकी रक्षा करनी है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जितनी भी स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल में जितनी भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, इन सब की क्या करनी है? हमें रक्षा करनी है। कैसे रक्षा करनी है? मानवीय गतिविधियाँ ऐसे ढंग से करी जाएँ ताकि उनमें क्या हो? पॉल्यूशन ना हो, पहली चीज़ प्रदूषण ना हो। दूसरा, ऐसी मानवीय गतिविधियों को हमें रोकना है जिससे इन हमारे जितनी भी क्या कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण है उनको नुकसान पहुंच रहा है। वन की कटाई नहीं करनी है, झीलों को गंदा नहीं करना है, नदियों को गंदा नहीं करना है और वन्य जीव जो हैं उनको हमें बचाना है, मारना नहीं है, ठीक है। तो ऐसी गतिविधियों को हमें अपने अंदर समाहित करना है और लोगों को जागरूक भी करना है और प्रेरित भी करना है कि आगे ऐसी चीज़ें घटित ना हो। फिर कह रहा है और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और इन सब चीज़ों को बचाना तो है ही, ठीक है। वन को कटने से बचाना है, झीलों को गंदे होने से बचाना है, नदियों को प्रदूषण से बचाना है, वन्य जीव की रक्षा करनी है। रक्षा तो हमने कर ली, फिर इनके उत्थान के लिए हमें सोचना है कैसे? और वन लगाकर, ठीक है, झीलों को अच्छे से रख के, कहने का मतलब उसमें गंदगी ना फैलाकर, ठीक है। इसी तरह नदियों को भी साफ सफाई करके और वन्य जीवों की हत्या ना करके अपने लाभ के लिए कुछ लोग हाथी दांत निकालने के लिए हाथी की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? वन्य जीवों को बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उससे उन सब चीज़ों को क्या करना है? उसकी रक्षा करनी है और कह रहा है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव हो, सबके प्रति क्या करना है? हमें दया भाव रखना है। ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अगला मौलिक कर्तव्य हमारा कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए कि कैसे कैसे हम देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए चीज़ों को हम करें, ठीक है। और अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को भी इस विषय में हमको समझाना है कि कैसे देश के उत्थान के लिए हमें आगे प्रेरित होकर काम करना है। ये तो बात रही हमारे मौलिक कर्तव्य 8 की। अब मौलिक कर्तव्य 9 कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। बहुत अच्छा है। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है कि जो देश की संपत्ति है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है? सुरक्षित रखना है। आपने देखा होगा कि जैसे आपस में जब टकराव होता है, दंगे की जब भावना आती है या दंगा फसाद होते हैं, उस समय लोग क्या करते हैं? जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तोड़फोड़ में सब सार्वजनिक संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। वो जो सार्वजनिक संपत्ति है वो सबके लिए है, ठीक है, वो राष्ट्र का है ना। तो उसको हमें किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और कह रहा है हिंसा से बचें, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हिंसा से भी हमें दूर रहने की यहाँ पर प्रेरणा मिलती है। अगला मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। कह रहा है व्यक्तिगत और सामूहिक, इसको थोड़ा समझेंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां। व्यक्तिगत मतलब कोई अगर निजी पर्सन, सिंगल पर्सन, ठीक है, उसके विषय में बात कही गई है। और सामूहिक मतलब कोई संघ है या कोई समूह है, उसके विषय में बात करेगी। तो ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए हमारी कि जो निरंतर देश की प्रगति के बारे में सोचें, सतत विकास के बारे में सोचें, धारणीय विकास के बारे में सोचें, ठीक है। यहाँ धारणीय विकास से संबंध ये है कि जैसे अगर हमारी कुछ जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, अब उनको हम इस तरह से पूरा करेंगे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी कुछ ना कुछ बचा रह सके। ऐसी भावना हमारी वहाँ पर होनी चाहिए। ये बात कहता है मौलिक कर्तव्य 10 में। अगला मौलिक कर्तव्य है 11। चूँकि जब संविधान बना था उस टाइम मौलिक कर्तव्य तो थे नहीं, 42वां संविधान संशोधन आया, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया भाग 4 का में और 51 का अनुच्छेद के तहत। तो केवल और केवल 10 मौलिक कर्तव्य वहाँ पर दिए गए थे, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 2002 में। उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ गया कि जो जितने भी नागरिक हैं वो अपने बच्चों को, जो 6 साल से 14 साल की उम्र होती है पढ़ाई की, है ना, उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे मतलब अब आज की तारीख में तो बहुत सारे नागरिक हैं जो शिक्षा के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। पहले क्या था कि छोटे छोटे बच्चों से लोग खेतों में काम कराते थे, है ना, कारखाने भेज देते थे। तो उन सबको क्या यहाँ पर कहा गया कि नहीं, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनकी उम्र है पढ़ाई की, और ये कर्तव्य है हमारे उनके माता पिता का, मतलब हम लोगों का है कर्तव्य, नागरिकों का कर्तव्य है कि उनको किसी न किसी तरह से शिक्षा के अवसर उपलब्ध किए जाएं। उनको स्कूल भेजिए, उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करिए लगातार, ठीक है। तो ये बात वहाँ पर कह रही है। चूँकि 86वां संविधान संशोधन जब 2002 हुआ था, वहाँ पर एक आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था, आपको याद होगा 21 का जोड़ा गया था। उसमें भी यही बात कर रहा है कि जो 6 साल से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उनको राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो उसी के क्रम में यहाँ पर जोड़ा गया कि हमारा भी तो कर्तव्य है कुछ। राज्य जब कह रहा है कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, तो नागरिकों का भी तो कर्तव्य बनता है कि अगर शिक्षा दी जाएगी तो अपने बच्चों को हम स्कूल भेजें। तो इसीलिए यहाँ पर, ठीक है, उससे रिलेटेड ये संविधान संशोधन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये तो रही बात हमारे मौलिक कर्तव्यों की। तो इन कर्तव्यों के द्वारा हम एक अच्छे नागरिक बनने की प्रक्रिया में लग जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। कहीं ना कहीं जो ये कर्तव्य हैं ये संविधान द्वारा इसीलिए दिए गए हैं कि इन कर्तव्यों को अगर हम फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में हम निकलेंगे, और जब हम श्रेष्ठ नागरिक के रूप में निकलेंगे तो राष्ट्र को हम एक श्रेष्ठ राज्य के रूप में हम वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और थी, लोगों ने बोला कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, इनको हम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तो है नहीं, ये इन्फोर्समेंट तो है नहीं, अगर माने तो ये माने या ना माने, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे घरों में बुजुर्ग हैं, ठीक है, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब बड़े हो गए, अब वो जब बूढ़े हो गए हमारे बुजुर्ग, तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अब उनकी सेवा करें, ठीक है, उनकी सेवा के लिए समर्पित रहें, उनको जो भी ज़रूरतें हैं उनकी हम पूरी करें। तो इसी तरह हमारे देश ने भी हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे अधिकार दिए हैं, बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी हैं। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्र की सेवा के लिए निरंतर प्रेरित रहें। इसीलिए ये मौलिक अधिकारों को यहाँ पर संविधान में ऐड ऑन किया गया है। अच्छा, बात करते हैं वर्मा समिति 1999, वर्मा समिति 1999 में उन्होंने बोला कि कुछ कानूनी प्रावधान के तहत, ठीक है, इन मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जा सकता है। ये जो वर्मा समिति थी 1999 की, उन्होंने बोला कि कुछ कानूनी प्रावधान है, ठीक है, उसके तहत इन मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जा सकता है। तो पहला था हमारा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसके तहत उन्होंने कहा कि अगर कोई राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का अपमान कहता है तो वो क्या है, एक दंडनीय अपराध बनेगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में यहाँ पर वर्मा समिति ने बोला कि कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं कि इनको अगर हम तोड़ते हैं, अपने कर्तव्यों को हम फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो दंड के भागीदार बनेंगे। तो इसी क्रम में पहला इन्होंने दिया कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसके तहत कहा गया कि अगर आप राष्ट्रीय ध्वज मतलब फ्लैग का अगर आप अपना अपमान करते हैं तो वहाँ पर आप दंड के भागीदार बनेंगे। दूसरा कहता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसमें कह रहा है कि अगर जाति एवं धर्म से संबंधित अपराध कोई कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी दंड का प्रावधान दिया हुआ है। यहाँ पर बोलता है कि हम किसी प्रकार से धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग आधारित किसी भेदभाव से परे रहेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे भेदभाव करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दंड के भागीदार होंगे। अगला कह रहा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसको समझेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, वो किसी प्रकार से हमें लालच या दबाव देकर वोट नहीं मांग सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का कोई जातीय भेदभाव करके हमसे वोट नहीं मांग सकते हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी सदस्यता भी वहाँ पर जा सकती है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
इसमें कह रहा है कि जो दुर्लभ प्रजाति के हमारे जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके व्यापार के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते हम। उनके व्यापार पर हम पूरी तरह से रोक लगाएंगे। अगर हम उनका व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एक दंडनीय अपराध होगा। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करेंगे और उनका संवर्धन करेंगे, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य था। अगर हम इसको तोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, दंड के भागीदार बनेंगे। तो ये हमारे वर्मा समिति 1999 तहत उन्होंने कहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972, उसके तहत अगर दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों पर हम व्यापार करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम कहीं ना कहीं दंड के पात्र बनेंगे। फिर कह रहा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कहा गया कि अगर हम वनों की कटाई कर रहे हैं या जो भी हमारे वन्य जीव हैं, है ना, उनको हम उनका व्यापार कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी हमको क्या मिल सकता है, दंड के पात्र हो सकते हैं। तो ये तो रही बात वर्मा समिति की। इन्होंने कहा कि ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, कुछ न कुछ मामले में कानूनी प्रावधान के तहत हम वहाँ पर इनको बचा सकते हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में हमने पढ़ा कि क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं। नागरिकों को राष्ट्र पर समर्पित होकर, है ना, अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और राष्ट्र की सेवा, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर राष्ट्र हमें बुलाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल तन मन धन से उसकी सेवा करनी चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र अपने विश्व पटल पर एक उभर कर सामने आए, ठीक है, और एक सशस्त्र राष्ट्र के रूप में बन सके। ऐसा हमारा क्या कहते हैं, कर्तव्य है। ये तो रही बात हमारे मौलिक कर्तव्यों की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।